दोस्तों क्या आप लोगों को पता है जो शिमला मिर्च आप लोग मार्केट से 200 से 250 रुपया किलो खरीदते हैं, वही शिमला मिर्च को किसान भाई शुरू में 20 से 25 रुपया पर किलो के हिसाब से बेचता है। लेकिन इसके बीच में जो इतना अंतर होता है, इतना गैप होता है, वो आखिर क्यों होता है? क्योंकि सही तरीके से किसानों को नहीं पता होता है शिमला मिर्च की खेती करने के बारे में। तो आज हम अपन बात करेंगे कि शिमला मिर्च को खेती को कैसे आप लोगों को करना है, कौन सा ऐसा सीक्रेट तरीका होता है ताकि शिमला मिर्च की खेती से हम लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले और अच्छी तरीके से मार्केट में हम लोग बेच सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे सुइटेबल टाइम के बारे में, क्योंकि मेन चीज यही होता है। शिमला मिर्च को अगर आप लोग किसी भी समय पर लगा देते हैं तो शिमला मिर्च का पौधा सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, सही तरीके से उससे आप लोगों को पैदावार नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि शिमला मिर्च को आखिर कौन सी समय पर कौन सी जगह पर हम लोगों को लगाना है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग शिमला मिर्च की खेती करते हैं और नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है ट्रांसप्लांट करने का, वो होता है मार्च और अप्रैल महीना। जी हाँ, और अगर आप लोग साउथ इंडिया का है और वहाँ पे अगर आप लोग शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है नवंबर और दिसंबर महीना। लेकिन अगर आप लोग किसी भी जगह पे हैं और अगर आप लोग शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों विंटर सीजन में। जी हाँ, यानी कि ठंड के मौसम में अगर आप लोग शिमला मिर्च को लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से शिमला मिर्च का पौधा उगेगा और उसमें आप लोगों को पैदावार भी अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलिए कि आप लोगों का कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई रहता है या फिर ठंड का मौसम भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को शिमला मिर्च को पॉली हाउस के अंदर ग्रो करना चाहिए। और जो स्मार्ट किसान होता है वो ज्यादातर पॉली हाउस के अंदर ही शिमला मिर्च को ग्रो करते हैं, क्योंकि उसका जो फायदा है वो अनेक फायदा मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पॉली हाउस के अंदर हम लोगों को कौन सी समय पर लगाना है। तो बेसिकली पॉली हाउस में ऐसा कोई टाइम नहीं होता है। अगर आप लोग किसी भी समय पर शिमला मिर्च को लगाना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो उसमें आप लोगों को रोग बीमारियों का अटैक भी नहीं होगा और उसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे का जो ग्रोथ है वो भी देखने को मिलेगा और उसमें पैदावार भी आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से शिमला मिर्च को आप लोगों को सही समय पर लगाना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे सुइटेबल वातावरण कैसा होना चाहिए। तो देखिए शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे जो बेस्ट टेम्परेचर होना चाहिए वो होता है 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर के अंदर होना चाहिए, तब जाके शिमला मिर्च का पौधा सही तरीके से ग्रो करेगा। और अगर आप लोगों का 30 डिग्री के प्लस हो जाता है तो उसमें आप लोगों का फ्रूट का क्वालिटी खराब हो जाएगा, उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी देखने के लिए मिलेगा। और लेकिन अगर आप लोगों का मान के चलिए 10 डिग्री से नीचे हो जाता है तो आप लोगों का उसमें पौधे का जो ग्रोथ होगा वो सुइटेबल ग्रोथ नहीं होगा, यानी कि अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बरसात में शिमला मिर्च की खेती करने जाते हैं तो आप लोगों का उसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है। आप लोगों को सही तरीके से पौधे का ग्रोथ भी नहीं मिलेगा और बहुत ही ज्यादा रोग बीमारियों का अटैक भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए ही आप लोगों को शिमला मिर्च की खेती करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि शिमला मिर्च की खेती के लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए। तो देखिए शिमला मिर्च के लिए सबसे बेस्ट जो मिट्टी होता है वो होता है बालुई दोमट मिट्टी, या फिर अगर आप लोग चाहे तो क्लाई सॉइल भी अगर चल जाता है तो भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा पौधे का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। और तो अगर आप लोगों का इसके लिए पीएच की अगर बात की जाए तो लगभग आप लोगों का 6 से लेकर के 6.8% तक सबसे बेस्ट होता है। और दोस्तों अगर मिट्टी सही नहीं रहेगा तो आप लोगों का शिमला मिर्च के पौधा सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों शिमला मिर्च की खेती के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जी हाँ, और जो कि होता है वैरायटी। अगर आप लोग वैरायटी सही तरीके से सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आप लोगों का शिमला मिर्च का साइज अच्छा नहीं मिलेगा, पौधा सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा और उसमें रोग बीमारियों का अटैक भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का शिमला मिर्च की खेती के लिए वैरायटी आप लोगों को अच्छा सिलेक्शन करना है। तो देखिए शिमला मिर्च का वैरायटी की अगर बात की जाए तो मार्केट में अलग अलग कलर का वैरायटी मिलता है। एक तो आता है ग्रीन कलर जो कि बहुत ही ज्यादा इसका खेती होता है, एक होता है येलो कलर और एक होता है रेड कलर, या फिर और भी अलग अलग कलर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खेती होता है वो होता है ग्रीन कलर का शिमला मिर्च, जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं। तो ग्रीन कलर का सबसे बेस्ट जो वैरायटी होता है वो आप लोगों को बता रहे हैं। एक तो आता है सबसे पहले सिंजेंटा कंपनी का इंदिरा नाम का वैरायटी, बहुत ही अच्छा फेमस वैरायटी होता है। आप लोग इसको किसी भी जगह पर लगा सकते हैं और कोई भी समय पर लगा सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस में भी आप लोग कर सकते हैं और तो और ओपन फील्ड में भी आप लोग इसको कर सकते हैं। और दूसरा एक आता है दोस्तों सेमिनिज कंपनी का हंटिंगटन नाम का एक वैरायटी, जो कि बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है दोस्तों। आप लोग इसको भी किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फल का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है और पैदावार तो आप लोग लाजवाब देखने को मिलेगा। और तो और दोस्तों एक आता है क्लाउड सीड्स कंपनी का आशा नाम का वैरायटी, इसको भी आप लोग ओपन फील्ड पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और एक इंडस कंपनी का इंडस 11 नाम का एक वेराइटी आता है जो कि काफ़ी पॉपुलर वेराइटी है दोस्तों, आप लोग उसको भी कर सकते हैं। एक तो इसको ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं और अगर चाहे तो पॉली हाउस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इस वेराइटी को भी आप लोग लगा सकते हैं, या फिर आप लोगों के एरिया के हिसाब से, आप लोगों का क्लाइमेट के हिसाब से या फिर मिट्टी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, उसी को आप लोगों को लगाना है। ऐसा नहीं कि हम ये वेराइटी आप लोगों को बताया तो इसी को आप लोगों को लगाना है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोगों को वेराइटी को सिलेक्शन करना है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन के बारे में, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डिस्टेंस कितना रखना है या फिर लाइन टू लाइन का डिस्टेंस कितना रखना है, बेड टू बेड डिस्टेंस कितना रखना है, ये आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले तो बेड आप लोगों को मल्चिंग विधि से करना है। तो मल्चिंग का यानी कि एक बेड से जो दूसरे बेड का डिस्टेंस रखना है वो आप लोगों को 3 से 3.5 फीट के आसपास रखना है। और प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को 1.5 फीट के आसपास रखना है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप लोगों के सिचुएशन के हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शिमला मिर्च की खेती में इसको ध्यान रखते हुए आप लोगों को बेड को प्रिपरेशन करना है। और वो पॉइंट होता है बेसल डोज, यानी कि जब आप लोग बेड को तैयार करेंगे तो उस समय बेसल डोज तो डालते हैं, लेकिन सही बेसल डोज होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा सही बेसल डोज होता है शिमला मिर्च की खेती के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एनपीके का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एनपीके ही मेन न्यूट्रिएंट होता है। एनपीके आप लोग जितना अच्छी तरीके से प्रॉपर डालेंगे उतना अच्छा आप लोगों का फायदा देखने को मिलता है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को। तो एनपीके आप लोगों को बाजार में 12-32-16 या फिर जो एनपीके 10-26-26 ऐसे विभिन्न प्रकार की ग्रेड पर मिल जाता है। आप लोग किसी भी ग्रेड वाला को ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यही 3 चीज डालने से हम लोगों का शिमला मिर्च का पौधा सही तरीके से ग्रो कर लेगा? नहीं दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को सेकेंडरी न्यूट्रिशन का भी जरूरत पड़ेगा या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी जरूरत पड़ता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इस 3 चीज को आप लोगों को डालना है। लेकिन दोस्तों, ये चीज करने से पहले अगर हो सके तो मिट्टी को जांच कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग इसको डाल लीजिएगा। लेकिन ज्यादातर किसान मिट्टी को जांच नहीं करवाते, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग कर सके तो कर लीजिए, नहीं तो आप लोग ऐसा कीजिए कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को थोड़ा मात्रा में आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है, लेकिन अलग अलग से आप लोगों को डालने का कोई जरूरत नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट तो बाजार में अलग अलग से भी मिलता है, बोरोन, जिंक, कॉपर या फिर मैंगनीज या फिर मोलिब्डेनम, ये सारे मिल जाता है, लेकिन अलग अलग से डालने का कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो आप लोगों को अभी मार्केट में सॉयल नाम पे कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट मिलता है, जो कि आप लोगों को उसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों, एक आता है एग्रोमिन सॉयल या फिर ट्रास्को का क्वालिटी स्पेशल या फिर मल्टीप्लेक्स का, ऐसे ऑल क्रॉप्स नाम पे आता है, शिमला मिर्च के लिए स्पेशल आता है। इन सारे प्रोडक्ट को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आप लोगों के हिसाब से भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों का प्रॉपर जो न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का पूर्ति है, वो आप लोगों का अच्छी तरीके से बेसल डोज के शुरू में हो जाता है। क्योंकि बाद में तो हम लोग और एक्स्ट्रा खाद तो नहीं डालते हैं, बाद में हम लोग अलग से खाद डालते हैं, वो भी हम लोग ड्रिप या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से डालते हैं। तो बेसल डोज के तौर पे अगर इस तरीके से आप लोग खाद को डालते हैं तो आप लोगों का प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग तक शिमला मिर्च का पौधा टिका रहेगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो होता है शिमला मिर्च का पौधे को कैसे लगाएं। इसके लिए क्या प्लांटिंग मेथड होना चाहिए, तो उसके लिए 4 मेजर पॉइंट है। इस 4 पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप लोगों को शिमला मिर्च का प्लांट को प्लांटेशन करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से मेड़ बनाना है। मेड़ बनाने के बाद आप लोगों को माल्चिंग डालना है। अगर आप लोग माल्चिंग में खेती नहीं करेंगे शिमला मिर्च को, तो अच्छी तरीके से पौधा ग्रो नहीं करेगा, पौधे के अंदर ज़्यादा रोग बीमारियों का अटैक होगा। इसीलिए माल्चिंग को आप लोगों को आजमाना है। पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्लांट को लगाया गया है, छोटा सा प्लांट है, तो आप लोगों को समझाने के लिए अच्छा हुआ। एक तो जब मल्चिंग आप लोगों ने कर लिया, उसके बीच में जो होल होता है और उस होल के अंदर आप लोगों को मिडिल पर ये प्लांट को लगाना है। अब अगर बोलेंगे भाई मिडिल पर क्यों, अगर आप लोग साइड में लगाते हैं तो इसमें क्या नुकसान होता है पता है? जब आप लोगों का मल्चिंग ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब होगा और साइड में आपका प्लांट रहेगा, तो क्या होगा, उसके बीच में जैसे टच होगा तो प्लांट गलने का डर रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो क्या है कि शिमला मिर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। इसीलिए अगर आप लोग प्लांटेशन करने जाते हैं तो आप लोगों को ठंड के मौसम में तो आप लोग किसी भी समय पर लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में अगर आप लोगों को प्लांटेशन करना है तो आप लोगों को 2 से 3 बजे के बाद यानी कि शाम को समय ही प्लांटेशन करना है,
तब जाके शिमला मिर्च का पौधा सही तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन लास्ट पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, शिमला मिर्च को लगाने के बाद तुरंत आप लोगों को सिंचाई करना है। 2 से ढाई घंटा अगर आप लोग सिंचाई कर देते हैं तो आप लोगों का नमी बनाए रहेगा, जिससे आप लोगों का जड़ों का विकास अच्छी तरीके से शुरू में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिमला मिर्च की खेती के लिए वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि हमेशा ये किसान भाई गलती करते हैं और इसमें आप लोगों को इसीलिए नुकसान भी होता है, और वो पॉइंट होता है ड्रेंचिंग करना। जी हाँ दोस्तों, ड्रेंचिंग यानी कि क्या होता है कि पौधे को रोपाई करने के बाद, प्लांटेशन करने के बाद प्लांट को आप लोगों को 40 से 50 ml करके आप लोगों को दवा की जरूरत पड़ता है। और दवा हम लोग इसलिए उस समय इस तरीके से डालते हैं ताकि जड़ों का विकास सही तरीके से हो और उसके अंदर जो जड़ गलन की समस्या हो वो ना हो। इसीलिए आप लोगों को ड्रेंचिंग करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि कितना ड्रेंचिंग करना है, कैसे करना है। देखिए, प्लांटेशन जैसे आप लोग शिमला मिर्च का कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को 1 तो 3 दिन आप लोगों को उसके अंदर कोई भी ऐसा दवा को नहीं डालना है, कोई भी ड्रेंचिंग नहीं करना है, क्योंकि किसी भी प्लांट को लगाने के 3 दिन के अंदर ही आप लोगों का जड़ों का सेटिंग होना या फिर मिट्टी के अंदर जो जड़ों का पकड़ना ये काम रहता है। इसीलिए 3 दिन तो आप लोगों को कुछ नहीं डालना है, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन 3 दिन बाद जैसे आप लोगों का 4 से 5 दिन हो जाएगा तो उस समय आप लोगों को पहला ड्रेंचिंग लेना है, और पहला ड्रेंचिंग के अंदर आप लोगों को 40 से 50 ml करके ही आप लोगों को पर प्लांट के हिसाब से देना है। लेकिन क्या क्या लेना है ड्रेंचिंग के अंदर, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। बाजार में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिलता है, और बाजार में वाटर सोल्यूबल अलग अलग ग्रेड पर मिलता है। 19-19 मिलता है, 20-20 मिलता है, 12-61-0 मिलता है, 00-50 मिलता है, या फिर 0-34 मिलता है। ऐसे अलग अलग आप लोगों को ग्रेड पर मिल जाता है। लेकिन आप लोगों को शुरू में जो पहला ड्रेंचिंग लेना है उसके अंदर आप लोगों को 40 से 50 ml करके सबसे पहले आप लोगों को लेना है थाइफिनोट मिथाइल। थाइफिनोट मिथाइल को आप लोगों को 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से रखना है डोज। उसके साथ साथ आप लोगों को रखना है दोस्तों ह्यूमिक एसिड को। ह्यूमिक एसिड क्यों रखना है? क्योंकि ह्यूमिक एसिड जब तक नहीं लेंगे तब तक जड़ों का विकास अच्छी तरीके से शुरू में आप लोगों को नहीं होगा, इसलिए ह्यूमिक एसिड को रखना है। ह्यूमिक एसिड को 1.5 से 2 ग्राम के हिसाब से आप लोगों को लेना है। अलग अलग परसेंटेज में ह्यूमिक एसिड मार्केट में मिल जाता है, 95% वाला, 98% वाला भी आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से रखना है, और 40 से 50 ml करके पर प्लांट के हिसाब से आप लोगों को ड्रेंचिंग करना है। ये हो गया पहला ड्रेंचिंग। अब दूसरा ड्रेंचिंग लेना है 3 दिन बाद। 3 दिन बाद जब आप लोग दूसरा ड्रेंचिंग लेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को लेना है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को। तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आप लोगों को जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन पर मिलता है वो होता है 12-61-0, यानी कि 12% नाइट्रोजन और 61% फॉस्फोरस मिलता है। और फॉस्फोरस का काम होता है जड़ों का मजबूत बनाना है, जड़ों का विकास करना है, इसीलिए शुरू में फॉस्फोरस को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से डालना ही है। और नाइट्रोजन का पौधे का ग्रोथ करना काम होता है, इसीलिए नाइट्रोजन थोड़ा मात्रा में आप लोगों को शुरू में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसीलिए 12-61-0 को आप लोगों को लेना है। 12-61-0 के साथ अगर चाहे तो आप लोग माइक्रोराइजा को ले सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हो सके, और नहीं तो आप लोगों का चल जाएगा 12-61-0 पे काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को तीसरा ड्रेंचिंग लेना है। अगर चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, आप लोगों का अपने फसल का कंडीशन के हिसाब से देख लीजिएगा। तीसरा ड्रेंचिंग में आप लोगों को फिर से आप लोगों को ह्यूमिक एसिड रखना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को रखना है 19-19-19 या फिर 20-20-20। उसमें आप लोगों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों जो है वो एक कॉम्बिनेशन पर मिल जाता है, जिससे आप लोगों का पौधे का ग्रोथ भी सही रहेगा और उसमें आप लोगों का जड़ों का विकास भी अच्छा होगा। इसीलिए आप लोगों को तीसरा ड्रेंचिंग लेना बहुत ही जरूरी है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप लोगों को ड्रेंचिंग करना है, तब जाके शुरू में आप लोगों को प्लांट का ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा और प्लांट में आप लोगों को ज्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब आप लोग प्लांटेशन कर लिया उसके बाद आप लोग ड्रेंचिंग भी कर लिया, लेकिन नेक्स्ट तो हम लोगों को न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता ही है। लेकिन पोषक तत्व तो हम लोगों को कौन कौन सी डालना है, कौन कौन सी न्यूट्रिशन को डालना है, ये चीज आप लोगों को जानना है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, शुरू में आप लोगों का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है नाइट्रोजन का। उसके बाद आप लोगों का फ्लावरिंग स्टेज में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है पोषक तत्व वो होता है फॉस्फोरस का, और जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है उस समय आप लोगों का जरूरत पड़ता है पोटास का। इस 3 पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग किसी भी फसल पर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें प्लांट का ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा और फ्रूटिंग भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट के बारे में, और वो होता है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, शिमला मिर्च की फसल एक ऐसा फसल होता है, इसके अंदर बहुत ही अलग अलग रोगों का अटैक होता है, लेकिन सबसे जो परेशान करने वाला एक कीट होता है वो होता है थ्रिप्स और माइट्स। पहले जानते हैं थ्रिप्स के बारे में। थ्रिप्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि थ्रिप्स, येलो थ्रिप्स हो गया, ब्लैक थ्रिप्स हो गया, व्हाइट थ्रिप्स हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करता है ब्लैक थ्रिप्स, क्योंकि अगर ब्लैक थ्रिप्स है तो फ्लावर के अंदर आसानी से वो दिखाई देता है, क्योंकि फ्लावर सफ़ेद होता है, तो इसीलिए आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोगों का ब्लैक थ्रिप्स है, पहले तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है, ब्लैक थ्रिप्स हो चाहे कोई भी थ्रिप्स हो या फिर कोई भी सकिंग पेस्ट हो,
किसी भी अटैक नहीं होगा तब तक, जब तक आप लोग येलो स्टिक या फिर जो ब्लू स्टिक होता है या फिर जो व्हाइट स्टिक होता है उसको आप लोग जब तक नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक आप लोगों का जो सकिंग पेस्ट का अटैक होगा तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को ब्लू स्टिक या फिर येलो स्टिक को पर एकड़ के हिसाब से 12 से 15 आप लोगों को लगा देना है। उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ केमिकल यहाँ पर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं जो कि इंसेक्टिसाइड है। तो आप लोगों को जैसे कि ब्रोफेनिलाइड के टेक्निकल के ऊपर जा सकते हैं। ब्रोफेनिलाइड के अंदर मार्केट में बहुत सारे अलग अलग दवा मिल जाता है, जैसे कि एक आता है एक्सपोनस नाम का दवा, एक आता है इलेक्ट्रो नाम पे दवा, एक आता है ब्रोफेरिया नाम पे दवा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मार्केट में मिल जाता है। किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों के एरिया के हिसाब से जो मार्केट में मिलेगा उसी को लेकर के यूज कर लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोगों का माइट्स का अटैक है तो उसमें आप लोगों को क्या करेगा, पत्ते का मुड़ा हुआ जो है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखाई देगा, वो नीचे की तरफ दिखाई देगा, जैसा कि आप लोग इस पत्ते के अंदर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर माइट्स से बचना है तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर दवा बता दे रहे हैं, जैसे कि दोस्तों एक आता है ओबेरोन नाम की दवा जिसके अंदर स्पायरोमेसिफेन टेक्निकल होता है, एक आता है एबासिन नाम का दवा जिसके अंदर एबामेक्टिन होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए माइट्स और थ्रिप्स को कंट्रोल करना है। दूसरा जो एक सबसे खतरनाक इसके अंदर रोग लगता है वो होता है डाईबैक। जी हाँ, डाईबैक यानी कि जो आप लोगों का तना गलन बोला जाता है। डाईबैक से बचने के लिए आप लोग टेबुकोनाजोल के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि टेबुकोनाजोल के अंदर बहुत सारे दवा मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों कस्टोडिया मिलता है या फिर नेटिबो मिलता है या फिर और भी अलग अलग टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जामिर फंगिसाइड मिलता है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग दोस्तों शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर शिमला मिर्च की खेती से आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं और उसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना।